नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका @हॉन्टेड मैंशन ओरिजिनल पर, जहां हम करते हैं फिल्मों के रिव्यूज एंड एक्सप्लेनेशंस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक धमाकेदार साउथ इंडियन फिल्म रिव्यू जिसका नाम है अगथिया 2025। जी हाँ, इस फिल्म में आप एक मूवी के साथ दूसरी दुनिया को महसूस करोगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें हमने पूरी फिल्म का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो क्या यह फिल्म इतिहास की कहानी कहती है? कोई संबंध नहीं है। संबंध है विना, संबंध है। कैसी है इसकी कहानी? क्या यह देखने लायक है? चलने पर बम बन जाएगा। चलिए जानते हैं। वेलकम बैक हॉरर फैंस। हमारी कहानी शुरू होती है जब आदित्य एक मूवी को प्रोड्यूस करने वाला होता है कि उसका इन्वेस्टर अब मूवी बनाने से मना कर देता है और वह बर्बाद हो जाता है। जैसे कि उसकी माँ को बोन कैंसर है और अब उसके पास पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं होता। तब आदित्य और उसके दो दोस्त मिलकर एक पुरानी हवेली में भूतिया सेटअप लाइक घोस्ट एडवेंचर करते हैं, जहां पर उसका ट्रायल करने के लिए वे दो लोगों को बुलाते हैं और उस वक्त मूवी में हमें कॉमेडी देखने को मिलती है। इसने बम चबा लिया था क्या? और तब से उनके हॉरर एडवेंचर की शुरुआत होती है, जहां पर लोग भूतिया सेटअप और उनकी टीम के होस्टिंग को देखकर काफी डरे हुए दिखते हैं। तब उनके पहले दिन के सक्सेस के चलते उन्हें 23K का मुनाफा होता है। तब उसके सक्सेस पार्टी में वीना एक पियानो को बजाती है। तब उस पियानो के हिस्से हिलने लगते हैं, जाने वह कोई एक पजल हो। तब आदित्य उस धुन को पूरा करने को कहता है। तब उस पियानो का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर उन्हें अजीब चीजों के साथ एक लड़की का कंकाल मिलता है और यहीं से मूवी में हॉरर शुरू होता है। तब जब वीना पैसों को एक बक्से में रख रही होती है तो उसके उंगली में चोट लगती है और तब मिरर में कुछ अजीब दिखता है। लुक एट दिस। और अचानक वहां पर आदित्य आ जाता है। उसके बाद उन लोगों को उस पियानो में से जो कैसेट मिली थी, वे लोग उसे देखने के लिए उसे प्रोजेक्ट करते हैं। तब वह कहानी बनी है सन 1940 में, जहां पर सिद्धार्थ नामक वैद्य के ऊपर जो पौंडीचेरी के लिए जाते हैं। तब उस वक्त पूरे भारत में अंग्रेज भगाओ आंदोलन चल रहा होता है, जिसे देखकर जगह जगह विरोध दिखता है। तब सिद्धार्थ को हर जगह एक ही व्यक्ति के नाम से चीजें दिखती है, जिसका नाम है मिस्टर एडविन डुप्लिन, जो कि पौंडीचेरी का अंग्रेजी राजा था और प्रजा पर बहुत जुल्म भी करता था। तब सिद्धार्थ को एडविन डुप्लिन के महल में न्योता दिया जाता है उसके बहन के जन्मदिन के अवसर पर, जहां वह लड़की पैरालाइज होने के कारण चल नहीं सकती थी। तब सिद्धार्थ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है जिसके पास हर जख्म की दवा है। तब एडविन सिद्धार्थ को दवाई बनाने को कहता है। तब आयुर्वेदिक तरीके से उस जैकलिन का इलाज शुरू होता है और देखते ही देखते वह चलने फिरने लगती है और वह कैसेट वहां पर ही खत्म हो जाती है। उसके बाद अगले घोस्टिंग के शो में जब दूसरे लोग वहां पर जाते हैं, तब एक कपल को वहां पर एक्चुअली में भूत का एहसास होता है और उस लड़की का बॉयफ्रेंड गुम हो जाता है। तो उस बात के चलते उनके एडवेंचर को ताला लग जाता है और फिर से आदित्य को नुकसान होता है। तब आदित्य उस हवेली में जांचने जाता है, जहां पर उसके ऊपर कुल्हाड़ी गिरती है पर उसे चोट नहीं आती। तब जब वह उस कुल्हाड़ी को लेने की कोशिश करता है, पर ये क्या, यहाँ पर तो एक और रास्ता निकला। तब जब वह उस खुफिया कमरे में जाता है तो कुछ शैतानी हरकतें होती है।
और वीना के अंदर उस जैकलिन की आत्मा घुस जाती है जो किसी से इस हवेली में बचने को कहती है और तब वीना बेहोश हो जाती है। तब आदित्य को एक किताब मिलती है जिसके अंदर उस सिद्धार्थ की कहानी आगे बताई गई है कि जब सिद्धार्थ ने जैकलिन को उस आयुर्वेदिक दवाई से ठीक किया तो जैकलिन ने सिद्धार्थ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और तब सिद्धार्थ ने बताया कि उसके पूर्वजों ने कैसे औषधियों से लोगों की रक्षा की है और तब उसने भी वह सिद्धियां हासिल की है। तब एक समारोह में अलग अलग देश के डॉक्टरों को बुलाया गया था जिसमें सिद्धार्थ को भी वहां पर जाना था। वह उसकी आयुर्वेदिक जानकारी वहां पर दे रहा था पर वहां मौजूद दूसरे डॉक्टरों ने उसे नीचा दिखाकर उसे वहां से निकाल दिया और फिर से कहानी रुक जाती है। तब आदित्य को सिद्धार्थ की कहानी पर शक हुआ कि क्या सच में सिद्ध वेदा से हम किसी भी तरह का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आदित्य की माँ को लास्ट स्टेज बोन कैंसर है। तब वह उस दवाई को खोजने के बारे में बात करता है कि सिद्धार्थ की दवाई कहाँ पर होगी। तब वहां पर जैकलिन की आत्मा उन्हें रोकने आती है कि दवाई का नाम मत लो वरना वह आ जाएगा और उसके आगाह करते वक्त ही वहां पर पैरानॉर्मल हैपनिंग होती है और एडविन डुप्लिन की आत्मा वहां पर आती है और वह आदित्य और वीना को उस महल से बाहर फेंक देता है। तो अब वह लोग कैसे उस दवाई को खोजेंगे हम जानेंगे जल्द। उससे पहले क्या आपको हॉरर मूवीज पसंद है तो क्यों ना आप @हॉन्टेड मैंशन पर जाकर हमारी चैनल को विजिट करें जहां पर हम सिर्फ हॉरर, सस्पेंस, मिस्टीरियस टाइप्स के वीडियोस और एक्सप्लेनेशंस देते हैं। तो जब आप लोग इस पेज पर जाओ तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जब वह लोग बाहर होते हैं तब आदित्य की माँ की हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है। तब डॉक्टर उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देते हैं और जब आदित्य डॉक्टर से मिलने जाता है तब वहां पर एक स्वामी जी की फोटो होती है जिसके बारे में आदित्य डॉक्टर से पूछता है। तब डॉक्टर कहती है कि यह एक सिद्ध स्वामी है जो कि आयुर्वेद के जानकार है, हालांकि यह अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब आदित्य उस सिद्धार्थ की कहानी को आगे सुनने के लिए उस महल के वंशज के पास जाता है पर वह लेडी को कुछ याद नहीं होता। लेकिन आदित्य को उसके पास से एक पेटी मिलती है जिसके अंदर एक साउंड रिकॉर्डर की टेप होती है। तब जब वे लोग उसे सुनते हैं तब जहाँ पर सिद्धार्थ दवाइयाँ बनाता था उस वक्त एडविन वहां पर आकर उसका मजाक करता है और एक दिन एडविन जब एक हाथी को बंदूक की आवाज से डराता है तब वह हाथी एडविन पर ही हमला करने वाला होता है कि सिद्धार्थ वहां पर जड़ी बूटी लेकर पहुंच जाता है जिससे कि हाथी शांत हो जाता है और एडविन की जान बचाने के कारण अब एडविन और सिद्धार्थ के बीच दोस्ती हो जाती है। तब एडविन सिद्धार्थ को कहता है कि क्या तुम ऐसी दवाई बना सकते हो जिससे कि मैं अमर हो जाऊं? तब सिद्धार्थ कहता है कि यह मुमकिन है। तब सिद्धार्थ एडविन की बहन को एक जंगल में मिलता है कि उन पर क्रांतिकारी हमला कर देते हैं। तब थोड़े फाइट सीन के बाद क्रांतिकारी सरदार जख्मी हो जाता है। तब सिद्धार्थ ही उनकी दवाई कर कर उसे ठीक करता है। तब सिद्धार्थ एडविन की सिस्टर जैकलिन से प्यार करने लगता है जिसका उस एडविन को पता चलते ही वह उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। लेकिन तब वहां पर क्रांतिकारी भी होता है तो लोगों को लगता है कि उस क्रांतिकारी ने सिद्धार्थ को गोली मारी और उसके बाद सिद्धार्थ की लाश को दफन कर दिया जाता है और उस क्रांतिकारी के साथ उसके परिवार को भी पूरे गांव के सामने खत्म कर दिया जाता है। तब उस दवाई के बारे में जैकलिन को भी पता चल जाता है जिसकी जान एडविन को होते ही वह उसकी सिस्टर को भी मार डालता है और उसे उस पियानो में बंद कर देता है। तब क्रांतिकारियों का झुंड गुस्से में आकर एडविन और उसके महल में हमला कर देता है। तब एडविन एक कब्र में दवाइयाँ लेकर छुप जाता है और क्रांतिकारियों उस महल को जला देते हैं तो एडविन भी वहां पर मर जाता है। कहानी खत्म होने के बाद आदित्य अब उस दवाई को लेने के लिए फिर से उस महल में जाता है लेकिन वह अंदर नहीं घुस पाता। तब उसे उस बाबा का एहसास होता है कि आने वाले दिन में सारे ग्रह एक होने पर शैतानी शक्तियां कमजोर हो जाएगी
और उस 11 मिनट के समय में तुम्हें उस डेविल एडविन को नष्ट करना होगा, वरना 11 मिनट के बाद उसे रोकना नामुमकिन होगा। तब वह घड़ी आने पर आदित्य, वीना और उसका एक दोस्त उस महल में जाते हैं, जहां पर उस कब्र वाले कमरे में जाने के बाद वे उस कब्र को तोड़ने लगते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। तब काफी समय निकल जाता है। तब आदित्य को एक पहेली दिखती है, जहाँ पर 4 सिर वाले मुंह होते हैं, पर एक मुंह दूसरी ओर होता है। और तब जब उस पहेली को सॉल्व करने के लिए एक चैन को खींचता है, तब वहां पर कुछ हरकत होती है और तब उस चैन को पूरा खींचते ही वह कब्र खुल जाती है। और वे लोग उस दवाई और ग्रंथ को लेकर उस एडविन की बॉडी को आग लगा देते हैं, पर 11 मिनट खत्म होने के कारण एडविन खत्म नहीं होता और वे तीनों भी वहां पर फंस जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से मूवी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। जैसे कि वह तीन उस महल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर वे जा नहीं पाते और एडविन उन तीनों को मारने की कोशिश करता है। तब एक चमत्कार होता है और सिद्धार्थ की आत्मा वहां पर आ जाती है और फिर से तब आदित्य को एक एहसास के साथ अपना बीता कल याद आता है कि जिस क्रांतिकारी ने भारत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, वह कोई और नहीं पर वह नाना थे, जिसका वंशज आदित्य है। तब आदित्य के अंदर नाना की आत्मा घुस जाती है और तब नाना और सिद्धार्थ की आत्मा एडविन से लड़ने लगते हैं। दोस्तों, इस सीन के अंदर VFX और एनिमेशन काफी ज्यादा हाई लेवल का है, जिसको देखने पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यह कंप्यूटराइज्ड है। तो जैसे कि एडविन उन दोनों पर भारी पड़ता है, लेकिन सिद्धार्थ एक हथियार के रूप में और नाना एक क्रांतिकारी के रूप में बनकर उस एडविन पर वार करते हैं और एडविन की आत्मा नष्ट हो जाती है। यह क्लिप को देखो, क्या कमाल का एनिमेशन है, एक्सेलेंट। तो अब आदित्य उस दवाई को लेकर अपनी माँ को देना शुरू कर देता है, जहाँ पर कुछ दिनों के बाद दवाई का असर दिखने लगता है और आदित्य की माँ ठीक होने लगती है और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन ऑन साउथ इंडियन मूवी अगथिया। तो कैसी लगी आपको आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करें। आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सो मिलेंगे जल्द एक और नए मूवी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।